जीरो टू इन्फिनिटी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक डेमो सरफेस प्लान कि एक सरफेस प्लान किस तरीके से दिखता है एक्चुअल में। आप में से बहुत लोगों ने कभी भी प्लान नहीं देखा होगा, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें एक सरफेस प्लान। अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे एक डेमो प्लान को। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये एक डेमो सरफेस प्लान है। ये देखिए, मैं बॉटम तक स्क्रॉल कर रहा हूँ इस प्लान को। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं रेगुलेशन नंबर 64 और रेगुलेशन नंबर 65 दोनों कैसे इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं इस प्लान को बनाने के अंदर में। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग रेगुलेशन नंबर 64 की। रेगुलेशन नंबर 64 में कहा गया था कि जो भी प्लान्स बनेंगे वो आइदर 1:1000 की स्केल पे या फिर 1:2000 की स्केल पे बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये प्लान है 1:2000 की स्केल पे, और ये स्केल है 25 सेंटीमीटर लंबी इसमें स्केल बनाई गई है। ये जैसा कि रेगुलेशन नंबर 64 में बताया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रेगुलेशन नंबर 64 में और भी बात बताई गई थी कि एक प्लान के अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहले इसमें देखिए आप, माइन का नाम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लॉक 8 अंडरग्राउंड माइन। ओनर जीरो टू इन्फिनिटी, मैं ओनर हूँ इसका। पर्पस सैंपल सरफेस प्लान है, यानी ये प्लान बनाया गया सैंपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए। यहाँ स्केल लगी और नीचे देखिए सिग्नेचर के कॉलम बने और डेट बना हुआ है, सर्वेयर मैनेजर एजेंट एंड डेट। तो बेसिकली जो स्टैट्यूटरी प्लान होता है वो सर्वेयर और मैनेजर के द्वारा साइन किया जाता है या फिर एजेंट के द्वारा भी साइन किया जाता है उसके साथ में, जब भी अगर इस प्लान को सबमिट करना होता है कहीं पे डीजीएमएस के अंदर में। तो फिर नेक्स्ट चीज बताई गई थी रेगुलेशन नंबर 64 में कि प्लान में नॉर्थ मार्क होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ को मार्क किया गया है कि नॉर्थ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, प्लान के ऊपर वाले पोर्शन को अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में रखेंगे तो ये प्लान एक्चुअल लेआउट दिखाएगा किसी भी माइन का, कि माइन के सरफेस के फीचर किस डायरेक्शन में किस तरीके से स्टैंड कर रहे हैं। अब एक एक करके हम लोग डिटेल देखते हैं इसकी रेगुलेशन नंबर 65 के हिसाब से। कि रेगुलेशन नंबर 65 में बताया गया है जो टाइप्स ऑफ प्लान है उसमें सब रेगुलेशन 1 के ए में बताया गया था, क्लॉज ए में, कि सरफेस प्लान में जो भी प्रोमिनेंट फीचर होने चाहिए वो शो होने चाहिए। अब हम लोग इसमें ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या प्रोमिनेंट फीचर माइन बाउंड्री के अंदर में शो किए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि माइन की बाउंड्री कहाँ पर है। तो आप देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा। बाउंड्री को हम लोग ट्रेस करते हैं सबसे पहले कि माइन की लीज होल बाउंड्री क्या है। तो आप ये जो लाइन देख रहे हैं, जहाँ पे आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट ये डॉट ये डॉट, इन डॉट्स को अब हम ट्रेस करते हैं, देखते हैं कि माइन की बाउंड्री कहाँ तक जा रही है। तो आप ध्यान से देखिए, देखिए माइन की बाउंड्री कहाँ तक जा रही है। ये देखिए माइन की बाउंड्री को हम ट्रेस कर रहे हैं और अब नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग साउथ डायरेक्शन में। ये देखिए माइन की बाउंड्री एक नदी के किनारे से क्रॉस कर रही है। देखिए माइन की बाउंड्री, हम नेक्स्ट पोर्शन में जा रहे हैं, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब और देखिए, और देखिए, ये देखिए माइन की बाउंड्री को ट्रेस करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, ऊपर तक। और ऊपर के बाद फिर घूम करके आएंगे तो देखिए माइन की बाउंड्री पूरी ट्रेस हो गई। तो ये बेसिकली जो आपने ये जो देखा ये लीज होल्ड बाउंड्री है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर प्लान है ये पूरा का पूरा आपको रेड में दिख रहा है। हालांकि जो एक्चुअल प्लान बनाए जाते हैं उसमें थोड़ा कलर को अलग अलग करके रखा जाता है ताकि थोड़ा डिस्टिंक्टली पता चल सके कौन सी चीज़ कहाँ पर है। इसमें भी कलर का वेरिएशन है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये प्लान पेपर पे प्रिंटेड नहीं है। आप ये जितने भी बॉक्सेस टाइप के स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सब के सब क्या हैं, सरफेस फीचर, यानी सरफेस पे कोई ना कोई बिल्डिंग रही होगी और उसी बिल्डिंग को यहाँ पे शो किया गया है। कोई भी घर रहे होंगे, ये रोड देखिए, रोड दिखाई गई है इसके अंदर में। ये रिवर देख रहे हैं, ये रिवर दिखाई गई है कि ड्रेन है बेसिकली, ये नॉट रिवर। ये देखिए टैंक है, यहाँ पे ये टैंक को शो किया गया है। डीईपी 2.4 का मतलब डेप्थ है इसकी 2.4 मीटर, ये एक टैंक टाइप का बनाया गया है सरफेस के ऊपर में। तो ये सारे प्रोमिनेंट फीचर को शो किया गया। यहाँ पे आप देखिए जो पिट है, पिट को बनाया गया है, दो पिट है, नंबर 1 पिट है यहाँ पे, ये नंबर 2 पिट है। नंबर 2 पिट की डेप्थ 118.8 मीटर है। ठीक है, डाया 4.8 मीटर है। ऊपर वाली पिट की डाया 5.1 मीटर है। ये देखिए टैंक नंबर 3 आ गया यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको कंटूर दिख रहे हैं, 216, 214, 212, 210, 208, 6, 4, 2। ऐसे तो सरफेस प्लान में कंटूर शो करने की बात नहीं की गई है, वो अंडरग्राउंड प्लान के लिए की गई थी, बट यहाँ पे देखिए कंटूर शो की गई है। और एक कंटूर जो उसमें 5 मीटर पे बोली गई थी, यहाँ पे 2 मीटर के लिए बनाई हुई है कंटूर। तो बेसिकली जैसे भी रीजनल इंस्पेक्टर की परमिशन होती है कंटूर के लिए, उस परमिशन के हिसाब से वो प्लान बन सकते हैं। ये जस्ट एक डेमो प्लान है, आपको बस एक चीज़ शो करने के लिए कि आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ क्या है, बेसिकली प्लान होता क्या है।
फिर आपको मैं दिखाता हूँ इसमें कि इसमें एक ओपन कास्ट वर्किंग चली हुई है। उस ओपन कास्ट वर्किंग की बाउंड्री लाइन है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये हल्के ब्राउनिश टाइप के कलर में, ये ओपन कास्ट की बाउंड्री है। यहाँ भी बगल में एक टैंक बनाया हुआ है। और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। यहाँ टैंक नंबर 4 है एक, ये टैंक नंबर 5 है। इसके अंदर ये वाला पोर्शन आप देखिए, यहाँ पे इम्बैंकमेंट बना हुआ है, ये नदी है। इम्बैंकमेंट बनाया जाता है पानी के फ्लो को रोकने के लिए माइन की तरफ, ठीक है। ये देखिए कोलरी क्वार्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कोलरी यानी जो माइंस होगी उसके क्वार्टर्स हैं यहाँ पे। ये हॉस्पिटल दिखाया गया है यहाँ पर। ये 224 26, ये बीच बीच पे जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये सब कंटूर है, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ, ये पर्टिकुलर जो बीच वाली पोर्शन दिख रही है, ये रेलवे की लैंड है। उसको मार्क किया गया लीज होल्ड के अंदर में, रेलवे की लैंड पड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए दो पिट है, 18 नंबर पिट है और 19 नंबर पिट है। 19 नंबर पिट के बगल में डेप्थ लिखी गई है 88.70 मीटर, और अप टू 1 बॉटम सीम, यानी जो बॉटम मोस्ट सीम है वहां तक ये बनी पिट। ये देखिए रोड दिखाई गई है कि माइंस की रोड कैसी है, कोलरी की रोड कहाँ पर है, ठीक है। और मैं इसमें आपको कोई फीचर देखता हूँ, अगर कुछ दिखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये विलेज है, बिल्टअप एरिया शो किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पूरा का पूरा सरफेस प्लान है। और ये जो प्लान है ये 2000 की स्केल में है। आप ग्रिड से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे 400 और 600 है, तो 200-200 मीटर की ये ग्रिड है। ये आप जो लेंथ देख रहे हैं वो 200-200 मीटर की है। 200 मीटर बाय 200 मीटर है, यानी ऊपर की डायरेक्शन बात करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। ऐसे हॉरिजॉन्टल में बात करेंगे तो ऊपर वाला लैटिट्यूड है और नीचे वाला डिपार्चर है। रेगुलेशन नंबर 65 में बार बार आता था कि पोजीशन को शो करना है। तो पोजीशन का मतलब यहाँ से आप समझिए कि जैसे ये पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या एक ग्रिड के ऊपर लाया कर रहा है, तो ये ग्रिड से पता चल सकता है। ये ग्रिड जो है जैसे जीपीएस होता है, तो जीपीएस में नॉर्दिंग और ईस्टिंग आपको मिल जाती है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप खड़े होते हैं। तो यानी बेसिकली एक तरह से कहें तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। तो पोजीशन शो करने का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो इस ग्रिड पे स्टैब्लिश किया गया। यानी ये स्ट्रक्चर को आप अगर फील्ड में ढूंढने जाएंगे ये नॉर्दिंग और ईस्टिंग ले करके, अगर आप अपने जीपीएस में भी डालेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्ट्रक्चर कहाँ पर है, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा सरफेस प्लान है।